हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोव इन्वेंटर्स। हम इस सीरीज के 8 लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम नोड एमसीयू के बारे में जानेंगे। ESP8266 वाईफाई डॉट मॉड्यूल। तो इस मॉड्यूल के से हम किसी भी वाईफाई से कनेक्ट करके हम अपना आईओटी का भी प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, नॉर्मल एडवांस में भी कर सकते हैं। तो आज हम इसके बेसिक्स को समझेंगे, इसके कनेक्शंस को समझेंगे और इसको कैसे हम इस बोर्ड को अपने ऑर्डिनो आईडी में इंस्टॉल करते हैं, ये सब समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका पिन डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आप अगर इसमें देखें तो एनालॉग पिन जो होता है सिर्फ एक ही पिन होता है, जो A0 आपको फर्स्ट पिन दिख रहा है। एनालॉग पिन एक ही होते हैं। उसके बाद ग्राउंड होते हैं, वीसीसी पिन होते हैं। इसमें आपको कुछ डिजिटल पिन्स होते हैं और इसमें आपको 5 वोल्ट का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, इसमें आपको 3.3 का ऑप्शन मिलेगा। और कुछ ये जीपीआईओ पिन्स ये हैं, जैसे D0, D1, D3, D2, D4, D5, D6, D7, D8। ये आपके जो डिजिटल पिन्स है, ये सारे इतने सारे डिजिटल पिन्स है, ठीक है। पर एनालॉग पिन सिर्फ एक ही होता है। तो और इसमें जो यूएसबी होता है, यहाँ से इसमें वो मोबाइल का यूएसबी चार्जर वाला जो सॉकेट आता है उससे ये चार्ज होगा, माइक्रो यूएसबी जिसको कहते हैं। तो मैं आपको इसमें अब इसका कनेक्शन तो कुछ रहता नहीं है, फिर भी मैं आपको इसका ये पिंस कनेक्ट कर देता हूँ। और मेन जो इसका बोर्ड है वो बोर्ड सेट करना मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे हम इसमें स्क्रीन में खोलेंगे, इसमें बोर्ड सेट करने के लिए हमें जाना पड़ता है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद हमें बोर्ड में जाएंगे, बोर्ड में जाने के बाद हम ESP8266 में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हम करेंगे नोड एमसीयू 1.0 12V, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद जब ये सब सेलेक्ट हो जाएगा तो इसके बोर्ड बदल जाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा ये बोर्ड्स बदल गए। अब पोर्ट में जाएंगे और पोर्ट में जाके यूएसबी सीरियल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया इतना सारा चीज। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें बेसिकली क्या कर क्या रहे हैं। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें इसकी जो ऑनबोर्ड एलईडी है, जो अपने नोड एमसीयू है उसकी जो ऑनबोर्ड एलईडी है, उसको हम ऑन ऑफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रोम। गूगल क्रोम या किसी भी वेब ब्राउजर से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईपी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी कोडिंग आपको बताता हूँ कि नोड एमसीयू की इजी टू यूज कोडिंग कैसे होती है। तो आपको गूगल क्रोम खोलना है, उसमें जाना है TUNIOT, ट्यूनॉइट क्लिक करना है आपको। ट्यूनॉइट में ये आप पहला लिंक आएगा, उसको क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। उसका ये आपको एक स्क्रीन ऐसा खुला हुआ मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा इजी स्टेप्स बताता हूँ। इसमें पहले से प्री डिफाइंड कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे मॉडल 4 हम डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा आपको ये चीजें हटानी है, बाकी चीजों को ऐसा कैसा ही रहने दीजिएगा। ये आपने हटा दिया। यहाँ पे आपको डालना है आपके वाईफाई का SSID, जो वाईफाई का नाम होता है, ठीक है। वाईफाई का नाम डाल दिया, यहाँ उसका पासवर्ड डाल दीजिएगा, ठीक है। अब हमें एक स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा इसमें। तो हम स्ट्रिंग में चले जाते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं स्ट्रिंग और इसी को कॉपी डुप्लीकेट बना लेते हैं। यहाँ ये स्ट्रिंग को हम क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे वापस से आईओटी में और ढूंढेंगे कि सर्वर पोर्ट 80 कहाँ आता है। सर्वर पोर्ट 80 का एक ऑप्शन आ रहा है आपको, ये स्टार्ट सर्वर पोर्ट 80, इसको आप लाके सेटअप में कर देंगे तो ये आपका सेटअप का पूरा प्रोग्रेस कंप्लीट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग से हम ऑन ऑफ भेजेंगे और एलईडी को ऑन ऑफ करेंगे, जो हमारा ऑनबोर्ड एलईडी है नोड एमसीयू का। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम फिर से आईओटी में आते हैं। इसमें वेट कनेक्शन ढूंढेंगे, हम कहाँ है। वेट कनेक्शन इसी में होगा कहीं, देखना पड़ेगा। ये रहा वेट कनेक्शन, हम ले आएंगे। वेट कनेक्शन ले आने के बाद हम अब स्ट्रिंग हमने यहाँ डिक्लेयर किया था आई, तो उसी स्ट्रिंग को हम यहाँ सेट करेंगे। अब उस स्ट्रिंग में जो आई नाम का वेरिएबल है, जो स्ट्रिंग आई है, वो जो वेरिएबल है उसमें हम जो अपने क्रोम से जो भी लिंक से जो भेजेंगे डेटा, वो उसमें आके स्टोर होगा। तो उसके लिए हमें आईओटी सर्वर में जाना पड़ेगा और सर्वर रिक्वेस्ट को इसके अंदर पेस्ट करेंगे। अब इसमें क्या होगा, हर बार कोई ना कोई सी वैल्यू आएगी, तो हमें उस वैल्यू को, लास्ट वैल्यू को हमें उसमें से क्लियर करना है और नए वैल्यू को ऐड करना है। तो हम वापस स्ट्रिंग में जाएंगे और यहाँ देखो आपको लिखा हुआ आ रहा होगा आई क्लियर स्ट्रिंग, इसको यहाँ पेस्ट कर देगा, ठीक है। अब सिंपल सा है कि आई में आपके वैल्यूज आ चुके हैं, तो अब आपको सिर्फ कंपेयर करना है कंडीशंस लगा के। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप कंपेयर करने के लिए आप जाएंगे लॉजिक में, इफ लाएंगे।
इफ को यहाँ पेस्ट करेंगे, फिर लॉजिक में जाएंगे, आप इक्वल्स टू लाएंगे, ठीक है, फिर स्ट्रिंग्स में जाएंगे, आई लाएंगे, ठीक है, उसका यहीं से कॉपी कर लीजिएगा डुप्लीकेट इस पिन से और इसमें लिख दीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि आई की वैल्यू क्या हो, अगर ऑन है, ठीक है, तो क्या करना है हमें, डिजिटल राइट 0 नंबर पिन को ऑन करना है। एक और डुप्लीकेट बनाइए इसका, इसके नीचे लगा दीजिए, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें आई की वैल्यू क्या है, ऑफ आए, तो एलईडी आपका लो हो गया। कितना सिंपल सा कोड है और कितना जल्दी हमने ये कर लिया, ये आपको दिख रहा होगा। तो जैसे हमने क्या, नोड एमसीयू का कोड तो कर लिया, अब हम इसको डाउनलोड करके चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम इसका डाउनलोड, आप चाहो तो यहाँ यूट्यूब बटन से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, मैं तो इसमें कोड में जाऊंगा और इस पूरे चीज को कॉपी कर लाऊंगा, ठीक है। यहाँ से इस चीज को ये कॉपी कर लूंगा, ये ब्लॉक्स में जाओगे तो आपके ब्लॉक्स दिखेंगे, कोड्स में जाओगे तो आपके कोड्स दिखेंगे, कॉपी करके लाया ऑर्डिनो में एज इट इज पेस्ट कर दिया मैंने। एक मिनट, पेस्ट नहीं हुआ शायद किसी कारण से, चेक करते हैं। कॉपी किया, पेस्ट हो गया, ठीक है, आपका ये कोड डन हो गया। अब इस कोड को हम आपके जो नोड एमसीयू है उसमें अपलोड कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको अपलोड होने में, तो ये मैं अपलोड कर रहा हूँ कोड। जब तक अपलोड हो रहा है मैं आपको बता दूं, इसमें जो ऑनबोर्ड एलईडी का जो D0 पिन है, जो D0 है उस पर ऑनबोर्ड एलईडी है एक, उसको हम क्या करेंगे, क्रोम से ऑन और ऑफ कर सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एलईडी को ऑन ऑफ किया, ठीक है। तो अभी हम जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा कोड, तो हम सीरियल मॉनिटर खोलेंगे और वहां से उसकी आईपी लेंगे, उसको क्रोम पे जाके हम पेस्ट करेंगे, फिर वहां पे हम उसी लिंक में हम ऑन और ऑफ भेजेंगे, तो ये एलईडी ऑन ऑफ होगा। अभी हम करके देखेंगे, आपको दिखाते हैं। एक चीज और बता दूं कि जो इसमें एलईडी होती है वो उल्टे स्टेट में चलती है, जैसे हम इसमें अगर एलईडी को लो करेंगे तो वो ऑन होगा, हाई करेंगे तो वो ऑफ होगा, ठीक है। अभी कोड देखिए, आपकी कोड पूरा अपलोड हो चुका है, तो अब मैं इस कोड के लिए सीरियल मॉनिटर खोलता हूँ। तो ये क्या करेगा, सीरियल मॉनिटर में जैसे ही खोलूंगा तो ये पहले डॉट डॉट प्रिंट करके वाईफाई से कनेक्ट होगा, जैसे ही वाईफाई से कनेक्ट होगा तो ये एक आईपी देगा, देखिए जो ये आईपी दे रहा है, इस आईपी को हम कॉपी करेंगे। आप देख सकते हैं ऑन ऑफ हो रहा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कीपैड के बारे में जानेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।